जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमो अरहन्तां नमो सीतां नमो आर्यां नमो नमः समय साराय स्वानुभूत्या चराचरे चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वन्दितु सर्वसिद्धे द्रौपचलमनोहरम् गोच्छामि समय काल निर्मोह जो इंद्रिय देखता है इंद्रियों को जीतकर जब भी इंद्री का नाम आता है तो आंख नाक कान समझ में आता है, परंतु ये देह पूरा इंद्रिय है। जहां तेरा अपनापन पसरा पड़ा है वो सब इंद्रिय है। कल चर्चा की थी, जो आत्मा को जानते हैं अपने को जानते हैं, आत्मा को जानते हैं माने अपने को जानते हैं, और अपने को क्या जानते हैं कि जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसा जानते हैं। अर्थात आत्मा आत्मा को जानता है। बात को पकड़ना, ख्याल में विजुलाइज करो। अमित आत्मा को जानता है ये नहीं, मैं अमित आत्मा को जानता हूं ये नहीं, मैं अमित आत्मा को जानता हूं अर्थात जहां मेरा अमित बना पसरा पड़ा है स्वरूप में ले लेना। सर्व कर्म की प्रकृतियां ले लेना, पूरी असमान जाति पर्याय ले लेना। ग्रंथ में आखिर में जो संन्यास की भावना भाई है ना वो सब ले लेना, 29 भाव सर्व ले लेना। ऐसे नहीं आएंगे वो, या तो संक्षेप में कह रहे हैं, आपको एक एक चीज ध्यान में लेना पड़ेगी। मैं उठता हूँ, बैठता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, दर्शन करता हूँ, व्यापार चलाता हूँ, आँख से देखता हूँ, नाक से सुनता हूँ, कान से सुनता हूँ, जीभ से चखता हूँ, शरीर से भोगता हूँ। ख्याल में आया कि नहीं?
मेरे ऐसे सुंदर भाव, मेरे ऐसे शुभ भाव, मेरे ऐसे अशुभ भाव, मेरे ऐसे दया के भाव, मेरे ऐसे दान के भाव। मैं तो किसी भी गरीब को देखता हूं तो एकदम मेरा हृदय ऐसा हो जाता है। आया समझ में? किसी की भी बढ़ोतरी देख के मन में ईर्ष्या आती है वो, लेकिन हमको खुशी होती है। ये सब अमित बना, ये सब संजय बना। तू कहां पसरा पड़ा है, उसमें बैठकर आत्मा को देखता है, और आत्मा को कैसा देखता है? 29 भाव से रहित देखता है। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं? तो तू अपने को नहीं देखता है, आत्मा को देखता है। भूल आ रही है ख्याल में? यानी अपना मेरा मेरा मैं चैतन्य, मैं हूं सो चैतन्य है, चैतन्य है सो मैं। ये कहने वाला मैं चैतन्य हूं, ये कहने वाला मैं नहीं। क्या ये बोलने वाला मैं नहीं। समझ में आया? तो ये कौन है? ये तो परस्पर निमित्त नैमित्तिक भाव से उत्पन्न होने वाले अंतर्जल्प है सब। क्या कहा? ये जो अनुभूति है, वेदन है, वो बहुत अंतर की चीज है एकदम से। ख्याल में आए? ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान में जो अहम बना है, ये ही मैं हूं ऐसी प्रतीति विश्वास है, और उसी में लीनता है। ये मेरा धर्म है, बाकी तो सब कर्म का धर्म है। कर्म के निमित्त से होने वाला धर्म है। यह मेरा धर्म। आत्मा के कुछ धर्म स्वाभाविक है, कुछ उद्गल कर्म के संयोग से होते हैं, उनसे इसकी संसारिक प्रवृत्ति होती है, और उस संसारिक प्रवृत्ति में यह आत्मा सुख दुख भोगता है। कल जो आत्मा को जानते हैं, कैसे जानते हैं? इंद्रियों को जीतकर अर्थात ये मैं नहीं हूं, मैं ज्ञान। ऐसा जानकर, जानकर माने जानकारी मात्र से नहीं, क्या बोला? ये मैं नहीं, पिताजी ने कहा ये तू नहीं, तो पिताजी ये हम नहीं, क्या बोला? समझ में आ रहा है? एक सेठ के बेटे को उसका मुनि
अपहरण करके ले गया। कषाय जागृत हो गई, अपहरण करके ले गया। बदला लेने के लिए उसे मारा नहीं, डाकू बना दिया। डाकू बना दिया। और खुद भी वो प्रवृत्ति तो आई गई थी, अपहरण कर लिया तो कोई ऐसा संस्कार जागृत हो गया उसके भीतर। क्या कहते हैं, डाका डालने लगे, बाप बेटा चोरी करने लगे। एक दिन चोरी करते करते, डाका डालते डालते उस सेठ के घर में आ गए। समझ आ गया। तलाशी ले रहे थे, बाप बेटा अलग अलग कमरे में थे। बाप ने सेठ से जाके कहा कि जो कुछ है निकाल। सेठ ने पहचान लिया, ये तो वही बनी है कि देख मैं सब दूंगा, तिजोरी दूंगा, धन दूंगा, सारी जायदाद दे दूंगा, बस मुझे ये बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। और उस चोर ने हंस करके अट्ठास लेते हुए ये कहा, तूने मेरी बेइज्जती की थी ना, मैंने बदला ले लिया। आज तेरा बेटा तेरे ही घर में डाका डालने आया। और ये वार्तालाप बराबर के कमरे में उस बेटे ने सुन ली। क्या कहा, समझ आया उसको। एक साथ वो चित्रपट की भांति ज्ञान में घूम गया पूरा का पूरा। और उसी समय प्रत्याख्यान हो गया किन भावों से जिनमें अपनापन चल रहा था। आई बस अब बोलो, उस घर में डाका डालेगा, चोरी करेगा, इसका नाम है जो जानता है। वो फिर भी जाए, निकाल जो भी कुछ है, क्या जानना उसने। तूने सुना है क्या कहा है? हाँ सब सुन लिया, हम सब जानते हैं। ये जानना नहीं। अब देखो, इतना सुनने और जानने के बाद भी नशा चढ़ा है कि नहीं? अहमपना कहाँ पसरा पड़ा है पूरा? वो सोनल का अहमपना नहीं पसरा पड़ा है, वो आत्मा का अहमपना पसरा पड़ा है। लेकिन वो आत्मा ये नहीं जानता है कि मैं सोनल नहीं हूं, मैं गोलू नहीं हूं, मैं आत्मा। इसी का नाम तो दर्शन मोह का उदय है। आप बात पकड़िए। या ये दर्शन मोह का रंग रूप समझ में नहीं आएगा अभी, और समझ में आ जाएगा तो वो रुकेगा नहीं। क्या कहा? आंखों में ऐसी धूल झोंकता है कि इसको पाप छुड़वा देता है, पुण्य में परिवर्तन करा देता है, लेकिन एक मिनट ये सोचने के लिए नहीं बैठने देता मैं कौन हूं।
इस बारे में खूब सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में खूब सोचेगा कि पंचेंद्रिय के विषय भोग कैसे छूटे। इस बारे में खूब सोचेगा कि मैं छह खाए के जीव की हिंसा से कैसे बच सकता हूं। और अपने को धिक्कार करके उनसे विरत होता है। लेकिन जहां से विरक्त होना चाहिए उधर तो सोचता भी नहीं। क्या मोक्षाधिकार में कुल स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बंध से विरक्त होता है वही बंध को छेदता है। आया? उस ज्ञान ने एक दफा उत्सुकता जगी, जो उसे चोरी का नशा चढ़ रहा था वो छट गया। यदि नशे में वह सुनता तो भासता नहीं। ये तो मेरी बात चल रही है। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, जो आज तक मैं जान रहा हूं अपने आप को, वो तो मैं नहीं हूं। इससे तो ये भास रहा है, इनकी बातों से तो ये लग रहा है। मेरी वास्तविकता क्या है, वो तो है। आय कथमपि मृत्वा तत्व को तू भली अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्त। क्या भैया, एक दफे लिए अंतर्मुख के लिए कौतूहल पूर्वक ही सही कि मैं कौन हूं। जो कुछ दिख रहा है वो मैं नहीं, जो कुछ माना जा रहा है वो मैं नहीं, जो कुछ जाना जा रहा है वो मैं नहीं। लेकिन देखन जानन की जो शक्ति वाला है वो मैं हूं। ये नहीं आता है देखने जाने में। क्यों? क्योंकि यदि ये मैं हूं तो इनमें देखन जानन की शक्ति नहीं है, और जिसमें देखन जानन की शक्ति है वो ये नहीं है। ऐसा भगवान तो कहते ही हैं, लेकिन तू युक्ति से विचार कर, इस देह में देखन जानन की शक्ति होती तो आयु कर्म पूरी होने पर देह पड़ी है, उसकी शक्ति कहाँ चली? क्या बोला? इन भावों में देखन जानन की शक्ति होती, ये भाव बदल गए हैं तो भी देखन जानन तो चल रहा है। क्या बोला? जब इसके दर्शन ज्ञान में सवेरे उठने रूप शरीर की क्रिया, उठने के भाव रूप राग की क्रिया समझ आ गया, और उसी समय उठने की क्रिया और उठने के भाव को जानने वाले ज्ञान की क्रिया, क्या कहता समझ आ गया। और इनको अलग अलग देखे जाने तो कुछ बने उपाय। बाथरूम में नहा रहा है, ये नहाने रूप शरीर की जो बाहर से दिख रही है। जब उपयोग इतना स्थूल हो जाता है,
देह के सन्मुख जा करके अब वर्तते हुए नहाने के भाव भी नजर नहीं आते, केवल अब मैं नहा रहा हूं, अब मैं पहुंच रहा हूं, अब मैं साबुन लगा रहा हूं, अब मैं पहुंच रहा हूं, अब मैं पानी डाल रहा हूं। यही अनुभव में आता है कि नहीं? लेकिन उस समय सारे भाव चल रहे हैं कि नहीं? अंतरंग परिणाम के बाह्य क्रिया का निमित्तिक संबंध है। और तुम देखो, भाव होता है तद्रूप बाहर में प्रवर्तन होता है। ये इतना भारी फास्ट है, ख्याल में आए, समझ नहीं आता कैसे ये चक्र इतना फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट। अभी तो कुछ फास्ट नहीं चल रहा है, क्या ये ऊपर चल रहा है ना चक्र, ये अभी कुछ फास्ट नहीं चल रहा। क्यों? क्योंकि घूमता हुआ दिख रहा है। फास्ट तो हुआ है जिस समय घूमता हुआ ही नहीं भाषा, स्थिर भाषा। मालूम है, जब एरोप्लेन फास्ट चल रहा होता है, आपको नहीं लगता चल रहा है, उड़ रहा है, आपको लगता है खड़ा हुआ है। और जब कम स्पीड पे होता है तब लगता है दौड़ रहा है। आगे समझ में? ये कितनी अति नजदीक था, फास्ट, इतना फास्ट कम्युनिकेशन, इतना फास्ट निमित्तिक, क्या समझ में? लेकिन ये मत समझना कि अलग अलग द्रव्यों की अलग अलग गुणों की परिणतियां एक हो गई। क्या कहा? तुझे भास रहा है नहीं, तुझे लग रहा है कि प्लेन स्थिर है, लेकिन वो तो हजारों किलोमीटर इसकी स्पीड से दौड़ रहा है। आया समझ में? ये सम्यक मतिशुद्ध ज्ञान की ताकत है कि उसका वो अनुमान ज्ञान से आभास ले लेता है, आगम ज्ञान से आभास ले लेता है। और केवल ज्ञान का ये सामर्थ्य है कि उसको प्रत्यक्ष देख जान लेता है तो ज्ञान का ही सामर्थ्य। आप भी उसे डेवलप कीजिए, डेवलप कीजिए। जो ज्ञान इंद्रिय और मन के अवलंबन से और द्रव्यों के सन्मुख जाने, उन पर द्रव्यों को लक्ष्य करके के बना के समझ आया कि नहीं आया? तुम ध्यान से सुनना, इतना फास्ट है ये, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। तुम्हारे घर में बालक पैदा होता है, रिश्तेदारों को तो पता चलता नहीं है, लेकिन भिखारियों को पहले पता चल जाता है। वो आ जाते हैं मांगने के लिए। सब किसने बता दिया? टेंशन मत लो, नेटवर्क फैला हुआ है। आगे समझ में कि नहीं आगे? ये कार्बन वर्गणाओं का इतना जबरदस्त नेटवर्क फैला, उद्गल परमाणुओं का ऐसा नेटवर्क फैला हुआ, इधर परिणाम उधर परिणाम, ऐसा नहीं मिलेगा। कैसा फास्ट, हमारी तो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। अभी देखो ना, ये बीच बीच में हाथ हिल रहे हैं ना, क्या कहा, ये शब्द निकल रहे हैं ना, ये भीतर में क्या बोलना भाव हो रहा है, उसके निमित्त से परमाणु शब्द रूप परिणमित हो रहे हैं। पंचाशिकाएं में सब आया क्या बोला? क्रियावती शक्ति से अपने आप हाथ हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, हाव भाव ऐसे हो जाते हैं।
आत्म प्रदेशों में उस रूप स्पंदन होता है, उसके निमित्त से इन परमाणुओं में हलन चलन होता है। चारित्र गुण के अंदर राग रूप प्रणमन चल रहा है, पर ज्ञान गुण के अंदर जानन रूप प्रणमन चल रहा है, दर्शन गुण के अंदर देखन रूप प्रणमन चल रहा है। आई समझ में? भैया अभी तेरे पास तेरा परिणामी भाव, जीवत्व भाव, दर्शन ज्ञान का जितना क्षयोपम है वो तेरे स्वभाव का अंश है। क्या कहा? बस उसको इधर लगा दे। क्या कहा? सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब। बेटा अभी तो इधर देख लो, उसके लिए सब चल रहा है, चिंता नहीं करो। सदगुरु दे जगाए मोह नींद जब उप समय। क्या बोला? वो जो चोर था उसकी मगनता, तिजोरी नहीं खुली हुई थी, ढूंढ रहा था, वो चौकन्ना था। उस चौकन्नेपन में वो अपने असली नकली दोनों बापों की बात सुन ली। यदि उसे तिजोरी खुली दिख जाती तो उसको तो कुछ सुनता ही नहीं, दिखता ही नहीं। बात को समझिए। क्या बोल रहा? एक बात सुनना ध्यान से, चारित्र मोह की तीव्रता हो, चारित्र मोह की मंदता हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। दर्शन मोह की कुछ मंदता होना चाहिए, तब तत्व विचार में उपयोग लगेगा। चारित्र मोह की कषायों का इतना मंद का उदय चल रहा हो, सुख प्रवृत्ति में इतना ज्यादा चेतना लगी हो, उससे वेद विज्ञान की सुध ही नहीं आती। क्या मोह नींद जब उपसमय, मोह नींद द्रव्य मोह को दर्शन मोह के लिए प्रयोग किया गया। क्या कहा? समझ गए? मोह नींद से उठरे चेतन, मोह महामद पियो अनादि। ख्याल में आया? हम तो बहुत धर्म में लगे हैं, 24 घंटे में से 15-16 घंटे धर्म ध्यान करते हैं। समझ में आया? धर्म की पहली सीढ़ी नहीं चली अभी। पहली सीढ़ी बोलो कौन सी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना धर्म ध्यान होता है क्या? क्या बोला? सम्यक दर्शन किसका नाम है? परद्रव्य से भिन्न आपकी रुचि का नाम है। और रुचि कहां पड़ी है? देहाश्रित क्रिया में, कसाई की मंत्र रूप करना। क्या? और ये दोनों ही आत्मा नहीं, सब आप में तो रुचि है हमारी। तो मैंने बोला ना अभी, कि तेरा आपापना कहां पसरा पड़ा है? तेरा आपापना भी 29 भावों में पसरा पड़ा है, और तू उनसे पार है। गुण स्थान भी मैं नहीं, विशुद्धि स्थान भी मैं नहीं। क्या कहा? क्योंकि ये सर्वभाव चित्त शक्ति से सुनना, एक चित्त शक्ति। छठवीं सातवीं गाथा का विषय।
यहाँ जहाँ दर्शन ज्ञान चारित्र का भी भेद दिखाई, बात पकड़े, जहाँ कुछ नहीं दिखता सिर्फ चैतन्य भाषा है, स्व संवेदन ज्ञान। और स्व संवेदन ज्ञान में अकेला ज्ञान मात्र नहीं है, सर्व गुण धर्म शक्ति सब कुछ एक साथ है। आप जब चूर्ण का स्वाद लेते हैं तो नमक मिर्ची मिश्री लौंग जीरा आंवला अलग अलग स्वाद में नहीं आते, पर जब चूरन को समझते हैं क्या क्या डला है इसमें, तो नमक खारे रूप जानने में आता है, जीरा जीरे रूप जानने में आता है, काली मिर्च रूप जानने में आती है। लेकिन जब चूरन का स्वाद लिया जाता है तो सबका मिला हुआ स्वाद है। बोलो, आई समझ में? क्यों नहीं आएगा? जो उसमें है सबका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? जैसी निर्मल अनुभूति उपशम के काल में होती है, उपशम सम्यक लगेगा। फिर क्षयोपशम सम्यक का भेद क्यों है बेटा? उतना निर्मल नहीं है। समझ आ गया? भाई वहां उदय आ गया ना देशघाती प्रकृति का, तो वो अनुभव में आ रहा है। उस समय नहीं है तो अनुभव कहां से आएगा? तो जो है सो का आएगा। आगे ख्याल में कि नहीं आगे? दर्शन जी, मैंने पहले दिन भी कहा था, दौड़ो मत, भागो मत, रुको, ठहरो, समझो, देखो, अनुभव करो। क्यों? तुम जिसके लिए दौड़ रहे हो वही तो दौड़ने वाला है। तुम जिसको खोजने के लिए दौड़ रहे हो वही तो दौड़ने वाला है। नहीं आई समझ में? क्या अमित भाग रहे थे, हमने पूछा क्या बात? वही सब अभी समय नहीं तो वो निकल जाएगा। अभी अभी सूचना मिली है। किसको ढूंढने के लिए भाग रहे हो? इतनी भी समय नहीं है। समझ में आया? किसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है? किसके लिए दौड़ रहा है? किसको देखने के लिए दौड़ रहा है? किसको प्राप्त करने के लिए दौड़ रहा है? अमित को। दौड़ते हुए अमित दिख जाएगा, दौड़ते हुए अमित मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां दिख रहा है, और जिसे दिख रहा है वही अमित है। आया? ये अरूपी हूं मैं, लेकिन वो अरूपी नहीं, वो ये है। ये रूपी को अरूपी कह रहे हो क्या? क्या अरूपी तो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भैया। ये अरूपी ज्ञान अरूपी को रूपी देख रहा है, और जिसे अरूपी मान रहा है वो सब रूपी है।
बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरूपी तत्व की बात करे, लेकिन कौन अरूपी, ये कौन सा अरूपी जो रूपी है? अभी तो नहीं जानता। संयम कहां से आएगा? काय छओ प्रतिपाल पंचेंद्री मन वश करो। संयम रतन संभाल विषय चोर बहु भीरत है। क्या? अरे प्रभु, जहां से देखने पर संयम प्रकट होता है तो वहां तो देखता नहीं। संयम कार्य है, उसका कोई कारण है, बिना कारण कार्य कैसे हो जाएगा? होता है। यदि विपरीत कारण से संयम कार्य होता है तो वो भी असली संयम नहीं है। कारण असली नहीं है तो कार्य भी असली। पंडित वडरमल जी की शैली बोले, पुरुषार्थ तो द्रवलिंगी भी बहुत करता है। उत्तर, विपरीत पुरुषार्थ से फल चाहे तो कैसे मिले? तो पुरुषार्थ रूपी कारण विपरीत, तो फल रूपी कार्य भी। मोक्ष तो नहीं मिला, बंधन मिला। किसके साथ? आश्रम के साथ। बाहर का बंधन तो छूटता हुआ दिखता है, लेकिन भीतर का बंधन नजर नहीं आता। क्या कह गए? असमान पर्याय में बंधन चल रहा है, वो नजर नहीं आता। आश्रम के साथ बंधन चल रहा है, वो नजर नहीं आता। आश्रम के साथ बंधन माने आश्रम पूर्वक बंध नहीं। आश्रम पूर्वक बंध तो ज्ञानी के भी है, लेकिन आश्रम के साथ जो एक पदारूप बंधन चल रहा है वो नजर नहीं आता। बात पकड़ में आया कि भैया रुको, देखो, ठहरो, रिलैक्स। ज्ञान के लिए भाग रहे हैं? क्यों भाई? लक्ष्मण प्रसाद जी कहते हैं कि महाराज वहां जाते हैं वहां भी ज्ञान मिल जाता है, वहां जाते हैं वहां भी ज्ञान मिल जाता है, वहां जाते हैं वहां भी ज्ञान मिल जाता है। हमको तो ज्ञान की भूख है, जहां भी मिल जाए वहीं चले जाए। ख्याल में आ गया? ज्ञान भाग रहा है किसके लिए? और स्वयं ज्ञान की खान पर अनुभव में नहीं आता। कैसे आए? जो ज्ञान निरंतर इंद्रिय और मन को आलंबन बना के पर गयों के सन्मुख भाग रहा है। बाहर से ज्ञान मिलेगा, साहब देवगुरु धर्म के निमित्त से मिलेगा ना, कि बोले मिल गया है, मिल गया। देवगुरु धर्म ने बता दिया है, जिसको तू खोज रहा बंदे वो मालिक तेरे। बस अब उसे खोज, अब भागने की क्या जरूरत है? तू फिर भी भागता है तो समझ ले सर्वज्ञ के वचनों पर तुझे विश्वास नहीं समझ में आया। अरे उस कन्या को अपनी सौतेली मां पर विश्वास है, पर तुझे तेरी जिनवानी मां पे विश्वास नहीं है। इससे जाहिर हो गया। बोलो हो गया क्या नहीं? क्या कह गए?
लगी बात क्या? उस कन्या को सौतेली माँ पे विश्वास, उनने कहा बेटा जा शमशान में वहां बैठ जा, दीपक जला के तेरा पति आएगा। उनने ये बुद्धि नहीं लगाई, शमशान में पति आता है क्या? मुर्दे आते हैं वहां पर। तो मेरी माँ कह रही है इसलिए जाती है। उसने ये नहीं सोचा ये सौतेली है। क्या बोला? हाँ, और सौतेली माँ पर भरोसा करती है, हम अपनी जिनवाणी माँ पर भरोसा नहीं कर रहे। क्यों? क्या कहती है जिनवाणी माँ? जिसको तू खोज रहा बंदे वो मालिक तेरे, तो बैठ अंदर खोज। सच बता कितनी देर खोजते? बिल्कुल सच बताना ईमानदारी से। बोल गीता, कितनी देर खोजते? बोलो सुरेश साहब, ऐसा तो नहीं है, समय निकाल के चिंतन तो करते हैं। किसका? जो पढ़ा और सुना उसी को गे बनाते हैं, उसी में ही जमा खर्च करते हैं, अंगुली को ही विशेष विशेष देखते हैं, लेकिन जिधर अंगुली दिखा रही है उधर बिल्कुल नहीं देखते। समझ गए कि नहीं समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो आज पर्णवन में भी आना चाहिए। दीपेश, यह अद्भुत बात है। जैन शास्त्र, जैन दर्शन, षटखंडागम, गोमठ सार, क्या बोला, समय सार, ये तो विश्वविद्यालय में, क्या बोला, विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर भी पढ़ा सकता है। पढ़ाते, समझ गए? लेकिन इन शास्त्रों का शास्त्रीय, इनका मर्म विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता। क्या बोला? वो तो ज्ञानियों के चरणों में ही बैठ करके पढ़ा जा सकता। डब्बे के दूध में सारे विटामिन, मिनरल, प्रोटीन सब मिल सकते हैं, लेकिन माँ की ममता कहाँ से भरोगे? सब बिल्कुल उतने ही विटामिन हैं जितने माँ के दूध में होते हैं। वाह, पगला हो गया। तो माँ का ही दूध पी ले ना, उतने मिनरल्स है, उतना ही स्वस्थकारी है ये। ऐसा भ्रम फैलाया था कि नहीं फैलाया था डॉक्टरों ने? बोलो, ये विज्ञापन आए थे कि नहीं आए थे? माँ अपने स्तन का दूध निकाल निकाल के फेंकती थी और बच्चों को डब्बे का दूध पिलाती थी। ये समय आया है। सुदर्शन पता है? अब आज बेही डॉक्टर ये कह रहे हैं माँ का दूध सर्वोत्तम। समझ गए? WHO ने पैसे खा के कंपनी से विचार कर दिया। अब डॉक्टर को अपनी बुद्धि तो है नहीं, वे तो WHO की गाइडलाइन से काम करते हैं। सुनना, मैंने कई डॉक्टरों को देखा है, उन्हें अपना तजुर्बा, अनुभव नहीं है।
उससे ज्यादा तो हम अपने शरीर का अनुभव कर लेते हैं, क्या प्रकृति, क्या ये सब चीज, समझ गए ना। अब मैं उनसे पूछता हूँ तो वो कहते हैं साहब अब इस बारे में हम नहीं कह सकते। ये क्यों? ये किताब में नहीं लिखा है, हमने किताब में नहीं पढ़ा, पर वो उतना जानते हैं जितना किताब में। इन किताबों में कहां से लिखा गया? उन्हें इन किताबों में किसी ने लिखा होगा ना, तो उसने किताबों में से लिखा कि किताबों के आधार पे परीक्षण करके लिखा। तो वो परीक्षण करते हैं। परीक्षण के लिए डॉक्टर बने नहीं, तो पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बने। पढ़ते हैं इलाज करते, पढ़ते हैं इलाज करते, पढ़ते हैं। अरे भाई, डब्बे के दूध में सब कुछ मिल सकता है, माँ की ममता नहीं मिल सकती। क्या बोला? एक विद्वान, पढ़ा लिखा विद्वान तुम्हें चारों अनियोग पढ़ा सकता है, लेकिन चारों अनियोगों का सार वो पढ़ाने की चीज नहीं है, वो तो दिखाने की चीज है। और दिखा वही सकता है जिसे दिखना, वो चाहिए, वो चाहिए। समझ में आ गया? अनुभव करो, हमें भ्रमो मत, पगलाओ मत। या रूपी समझे क्या कहते हैं यहाँ पर? जो इंद्रियों को जीत कर, ध्यान से सुनना भी है। पंचेंद्री मन वश करो। हमने मन वश कर लिया है, जैसा भोजन मिल जाए वैसा। रस नीरस में हम कुछ भेद नहीं करते, लेकिन भाई जिस रस का तू वेदन कर रहा है वो तो रसगुण की पर्याय है, और वो रसगुण की पर्याय है। ये अरस स्वरूप का रस आए बिना कैसे भासेगा? ख्याल में आ गया क्या? उस रस का ज्ञान जिस इंद्री के आलंबन से होता है, और जो इच्छायोग सभी ज्ञान खंड खंड होकर के इंद्रियों के आलंबन से जानता है, और वह जो रस गुण उद्गल का और उसकी पर्याय समझ में आ गया। तू तो ऐसा अनुभव करता है मानो मैं ही मिठास हूं, मैं ही खारा हूं, मैं ही नमकीन हूं, मैं ही काजू हूं, मैं ही पिस्ता हूं। बोलो, जब उसमें अभेद होते हो तो कैसा लगता है? मानो मैं ही आया समझ में कि नहीं है? तू स्वरूप कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ देव कहते हैं तू तो उपयोग गुण से अधिक है, तू ये पुद्गल कैसे हो सकता है? आया समझ में? एक हो रहा है, अनुभव में आ रहा है। अरे जिस काल तुझे अनुभव में आ रहा है उस काल में भी चैतन्य चैतन्य है। शुभाशुभ भाव रूप होते हुए भी, माने अनुभव में आते हुए भी जो शुभाशुभ भाव रूप नहीं हुआ है, एक या एक भाव रूप है, वो तू है। ख्याल में? उसकी दृष्टि हुए बिना, वो ज्ञान में भाषित हुए बिना प्रतीति कैसे होगी? क्या या ये जो कल कहा था हमने, वहां देखो वहां भी मैं, वहां भी मैं, वहां भी मैं, वहां भी मैं, ऐसे थोड़ी कहा। ये नशा उतरेगा, तुमको ये दिखता है ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं। क्या
फिर क्या दिखता है, यहां में ऐसा हो गया, यहां में ऐसा हो गया, यहां में ऐसा हो गया। फिर क्या होता है, एक कुछ विषय तो तूने इष्ट मान लिए, कुछ अनिष्ट मान लिए, और जब उन भाव रूप होता है तो कहता है अब ठीक है, अब मैं ठीक हूं। और फिर जब कभी परिणमन उन भाव रूप होता है जो तुझे इष्ट नहीं है, तो कहता है अब अच्छा नहीं लगता। बारीक बात है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये एक नंबर का राग द्वेष है और दूसरे धर्म मान रहा है। परद्रव्य ना अच्छा है ना अनच्छा है, क्या कहा, समझ ना पाए। ये जो अच्छे बुरे दिखाता है ना, ये कौन है, ये पाप पुण्य किसके भेद है, ये राग द्वेष किसके भेद है, ये आत्मा के कि कर्म के? तो वो ही दिखाएंगे आकर के, वो तो अपने कान में फूंक मारेंगे तुम्हारे मंथरा की तरफ से। जो तुम्हारे कान में फूंकली मारता है अच्छे बुरे की, समझ लो मंथरा है। क्या कहेंगे, समझ गए? हाँ, अनुराग वो मंथरा है कि कई को ये कहती है राम गद्दी पे बैठ जाएंगे तो भरत का क्या होगा, बोलो। उसका बुद्धि खराब कर दी, मंथरा ने करी। एक कौशल्या बहकाए में आई, कौशल्या आई कि केकई बोलो, मंथरा ने बुद्धि खराब करी कि केकई ने बुद्धि खराब करी? कर्म विचारे कौन भूल भी नहीं, समझ में आया? तेरे पास बुद्धि नहीं थी, जब तेरी वो कह रहे थे तेरे भरत का क्या होगा, है जैसा भरत है वैसा राम है, राम बड़ा है उसे राज्य की। समझे कुछ? बोलो, अपना विवेक चाहिए कि नहीं चाहिए? रागी द्वेषी तो राग द्वेष की बात करेंगे। किसी के हाथ आयुध है, किसी को नार खाती है, उसे तो छोड़ के आ जाता है। ये तो बहुत स्थूल चीज है। अपने भगवंतों में राग द्वेष करता है, ग्रंथों में राग द्वेष करता है, ये नहीं समझ में आता। बात समझे ना? ये तो स्थूल चीजें हैं। तूने वहां आयुध और वो सब देख करके तू ये सरागी, ये सरागी, ये सरागी, तो तुझे यहां बसता हुआ राग और द्वेष नहीं दिखाई दे रहा है? घात उनसे नहीं है, घात किससे है? क्या कहेगा? उनसे घात नहीं भाई साहब, क्या पढ़ाई पढ़ा रहे? यहां सही पढ़ा रहे, उनसे घात नहीं है। उनकी सत्ता है, थी और रहेगी। तुझे इन्हीं के बीच में अपना आत्महित करना पड़ेगा। वे थोड़े कह रहे हैं तुम हमें मानो पूजो, तुम सही समझ पैदा करो ना। ये चीज अलग है, जब तक वो समझ पैदा नहीं होते माँ बाप बचा के रखते हैं, लेकिन वो सामयिक है, त्रैकालिक नहीं है। कब बचाना, कब नहीं बचाना, कब करना, क्या नहीं करना, ये सारा विज्ञान जिनके ज्ञान में होता है वही वैज्ञानिक होते थे ना। भाई समझ में नहीं भाई, ये जो राग द्वेष चल रहा है तेरे भीतर, ये मंथरा का काम है। एक कर्म की उपाधि है, एक कर्म की प्रकृति है।
अपने को उनके वश में करके उनकी टोन बोल रहा। आई समझ में कि नहीं आ गई? ये तो अच्छी बात नहीं है। तेरे पास भेद ज्ञान की वो पावर होना चाहिए। क्या कहा? ध्यान से सुनना, ये इंद्रियों की पावर बढ़ाता है। स्मेल कम हो गई, अब सुगंध दुर्गंध का पता ही नहीं चलता। डॉक्टर साहब देखो तो सही, आंख की शक्ति कम हो गई, कान की शक्ति कम हो गई, अब कुछ सुनाई नहीं देता। अरे ये शक्तियां भले ही कम हो जाए, ये इंद्रियां भले ही कमजोर हो जाए, तेरे भेद ज्ञान की शक्ति कमजोर नहीं होना चाहिए। क्या कहा? ये इंद्रियां ये मोक्ष मार्ग के लिए साधन नहीं है, वेद विज्ञान साधन है। क्या कहें? आगे समझ में फिर जिनवानी कैसे सुनेंगे? सुन तो लेना, फिर भगवान के दर्शन कैसे करेंगे? कर तो लिए ना, तो अब करने की जरूरत नहीं, अब सुनने की जरूरत नहीं। क्या कहें? अगर तुझे निजनाथ के दर्शन हो रहे हैं तो जरूरत नहीं है, और नहीं हो रहे हैं तो जरूरत है। क्या? तेरा शरीर स्वस्थ है तो वैद्य की जरूरत नहीं है। क्या कहें? और अस्वस्थ है तो जरूरत है। इसमें सोचने विचारने की क्या बात है? क्या मैं? अब तुम देखो तुम स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो। क्या तो बोले साहब ये तो ठीक है ना? अब आत्मदर्शन तो हो नहीं रहे अभी, भगवान का दर्शन ही करो। तो बोले आंख कमजोर हो गई तो अब क्या करें? ध्यान से सुनना, तेरी लापरवाही से आंख कमजोर हुई और करी तो तू अपराधी। क्या कहा? ध्यान से सुनना, यद्यपि आंख हुई अपनी योग्यता से, निमित्त है उसमें लापरवाही, और लापरवाही भी आत्मा नहीं है, और लापरवाही भी लापरवाही नामक कर्म का विपाक है। और सबसे बड़ी लापरवाही तो ये है कि तूने उस लापरवाही को स्वयं मान लिया। क्या कहेगा? नहीं तो तेरी ये आंख भी नहीं फूटती और भीतर की आंख भी नहीं फूटती। क्या कहेगा? आगे भी नहीं समझ नहीं आएगी, और खोलो कि इधर की लापरवाही नहीं होती, इधर की परवाह होती। इस प्रमाद से तूने अयोग परिवर्तन किए, विषयों के और राग के बस होकर टीवी देखा, मोबाइल देखा, कोई ना कोई निमित्त कारण तो बना होगा ना कमजोर होने में। तुझे पता है ड्राई फ्रूट खाना चाहिए, उदाहरण ले रहा हूं, तो तुझे कहा ये तो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको तो पिज्जा चाउमीन खाना है। क्या? तो ये जो तेरे राग द्वेष रूप परिणाम है, क्या इनका उदय आया तो तूने उसे अपना समझ के अनुभव करके उस रूप परिवर्तन किया, उसको पावर दी। उन भावों को पावर कौन देता है? चेतन देता है। क्या समझ में आ गया कि नहीं? उनका अभिनंदन कौन करता है? तू करता है। तो इसीलिए वो भावों का उतरण हुआ,
उनके निमित्त से फिर जो है जो खाने योग था वो नहीं खाया, जो नहीं खाने योग था वो खाया, तो वो निमित्त बना तेरी आंख फूटने में। यदि तेरी परवाह होती किसकी, आंखों की नहीं, चैतन्य की, अपनी भेद ज्ञान की, तो ये लापरवाही नहीं होती। लापरवाही नहीं होती तो आंख नहीं जाती। समझ गए कि नहीं समझ गए? और अपनी परवाह कैसे होती जब भगवान की परवाह नहीं है तुझे, दर्शन की परवाह तो है, उनके वचनों की परवाह नहीं है। क्योंकि वचनों की परवाह होती तो तुझे अपनी परवाह होती, और फिर तू इंद्रिय और इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय के विषयों में नहीं प्रवृत्ता। पॉइंट समझ में आ गया? क्या क्या हमें पकड़ में आ रही बात? इससे जाहिर होता है कि तू अभी मत वाला है। कभी माँ को माँ कह देता है, कभी पत्नी को माँ कह देता है, तुझे कुछ भी निर्धार ख्याल में आ गया। इसलिए भाई सबसे पहला काम है जानो अपने आप को ज्ञान स्वरूपी, इसके बिना धर्म का प्रारंभ सजानंदी सोते स्वरूपी अविनाशी